सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद जी कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं आप। ये बताइए, दिल्ली से ही सटा हुआ है उत्तर प्रदेश, आज उनकी बुलडोजर को लेकर कहा जा रहा है कि योगी जी जो है वो मुसलमानों को चुन चुन के उनके घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहले उत्तर प्रदेश होता था, अब वो उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश है। आप महिला हो, रात को आप स्कूटी लेके दिल्ली के वो यूपी के इस कोने से लेके उस कोने तक निकल जाओ, कोई माई का लाल आपको छेड़ने वाला नहीं। इसका नाम है उत्तम प्रदेश, और ये उत्तम प्रदेश बनाया है माननीय योगी जी ने। आजादी के अहमद के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि सिर्फ टारगेट कर करके बुलडोजर चला रहे हैं योगी जी। ऐसा होता है ना, जब आदमी गुनाह करता है, गुनाह पे गुनाह करता है, गुनाह पे गुनाह करता है, फिर जब वो पकड़ा जाता है तो फिर वो ये कहता है कि मैंने तो किया ही नहीं। इसकी मिसाल ऐसे है, एक आदमी ने रेड लाइट को तोड़ा, फिर दूसरी तोड़ दी, तीसरी पे जाकर खड़ा हो गया। अब पुलिस वाले ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया तो वो क्या कहेगा, मैं तो रेड लाइट पर खड़ा हूँ, अब मेरी क्या गलती। वो उसे ये नहीं पता कि पीछे क्या करके आया है। अपने किए की सज़ा आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, सबको मिलेगी। तो आज जिस तरीके से अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई की जा रही है योगी सरकार के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे मोहम्मद? योगी सरकार नहीं कार्रवाई जो करती है कानून करता है। हाँ हाँ, योगी सरकार का काम कार्रवाई करना नहीं है, योगी सरकार का काम है विकास को करना। कैसा हो रहा है विकास? विकास देख लो आप, ऐसे रोड, ऐसे हाईवे अगर आज से पहले कभी बने हो तो कोई बता दे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को। बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं गुंडा ही फैला रहे हैं योगी जी। हाँ देखो, उसका चश्मा हरा है तो उसे हरा दिखेगा, एक ने काला लगाया तो उसे काला दिखेगा। अखिलेश जी के टाइम पे गुंडागर्दी थी। अखिलेश जी के टाइम पे उत्तर प्रदेश का कोई आदमी कस्बे से गांव नहीं जा सकता था। नहीं जी, रात को नहीं जा सकता था। हम उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे क्षेत्र में अगर कोई दिन छिपे के बाद कहीं। कहाँ से उत्तर प्रदेश में? मैं शामली कैराने से हूँ। शामली कैराने के तो लेकर जिस तरीके से अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर भी अखिलेश यादव की अगर वोट बैंक की बात करें तो कहा जाता है कि मुसलमानों ने और यादवों ने हमेशा समर्थन किया। किसने? मुसलमानों ने और यादव हमेशा इन्हीं दोनों नाम पे भाई। ऐसा होता है, वक्त के साथ इंसान बदलता है, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी सोच बदलती है। तो इसी तरीके से पहले उनको सपोर्ट करते थे, अब हम उनको सपोर्ट नहीं करते, अब हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, योगी जी को सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? रईस अहमद। आप कहाँ से? दिल्ली से। आप भी दिल्ली से ही। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे? मैं बिलोंग मेरठ से ही करता हूँ। अच्छा रहते यहाँ हैं, बिलोंग मेरठ से करते हैं, तो क्या कहेंगे सर? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं योगी जी पे। देखो, बुलडोजर का जहाँ तक का सवाल है, इसमें ये बात सही है कि बुलडोजर जब फिरता है तो गलत क्या है उसमें? मान लिया किसी चीज़ की अगर सफाई करी जाएगी तो बुराई क्या है उसमें? भाई बदमाशी इतने दिनों से गुंडा राज चल रहा था, उसको ख़त्म करा जा रहा है, तो कौन सा बुराई है उसमें? कहा जा रहा है मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं योगी जी। अगर मुसलमानों को टारगेट किया जाता तो इतने सारे मुसलमानों के विभाग हैं। अब पीछे ये भी टारगेट किया जा रहा था कि कोई मुस्लिम जो है ना मंत्री नहीं है, 5-5 यूपी में मंत्री दे रखे हैं, वो मुस्लिम नहीं है क्या? ये विपक्ष का चश्मा कहता है कि हाँ, कि कोई जो है ना मुस्लिमों को टारगेट करा जा रहा। बीजेपी कभी भी मुस्लिमों को टारगेट नहीं करती। मोदी जी का एक ही नारा, और ना ही मोदी जी ने कभी ये कहा है कि भी ये सिया है, ये सिख है, ये सुन्नी है, ऐसा कुछ नहीं कहा है, या ये गुर्जर है, ये जाट है। उन्होंने कहा है कि 135 करोड़ देशवासियों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और वही सबके साथ और सबके विश्वास और प्रयास का साथ आप देख रहे होंगे नज़ारा, ये देख रहे होंगे कि कितना मुस्लिम माइनॉरिटी यहाँ पर है आया हुआ। अच्छा ये बताइए, योगी सरकार के लगभग 6 साल जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, 2.0 का भी 1 साल हो चुका है, तो कितना बदलाव जो है वो मुसलमानों की स्थिति में उत्तर प्रदेश में आया है? रुपए में 90 पैसे, रुपए में 90 पैसे हो चुका है। 10% रह रहा, वो भी खत्म हो जाएगा। अखिलेश यादव कहते हैं सिर्फ नाम कर राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं? अखिलेश यादव का राज खत्म हो रहा है तो उन्हें तो दुख होगा ही, सभी को होता है जिसका जाता है। अरे भाषा और संस इससे क्या मतलब है? क्यों किसी की संस्कृति भी छीनोगे क्या आप? अभी आप जैसे अभी मैं देख रहा था, भाई कह रहे थे कि आप राहुल जी विदेश में जाके बोल रहे हैं। अरे भाई, विदेश की राजनीति तो यहाँ इंडिया में कर रहे हो, जाकर विदेश में रहो ना। अगर तुम्हारे आज भी अंदर डीएनए विदेशी है तो विदेश में रहो, इंडिया में रहने को कौन कह रहा? आप जा सकते हो, कोई रोका है किसी ने क्या? तो आप किसी की संस्कृति पर, आप किसी पर क्यों सवाल उठा सकते हो? कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ कोई बदलाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में गुंडाई बढ़ रही है। आप जाकर के देखिए कितने हाईवे बने हुए हैं, कितना हुआ, कितनी गुंडागर्दी खत्म हुई है। पहले हम खुद किसानों को देखते थे कि अगर घर 12 पे अगर एक बल्ब लगा दिया गया, मोटर उसकी ले जाते थे। आज आप एक बल्ब टांग दो, उसे 6 महीने भी अगर फूक गया, बात दूसरी है, बाकी कोई उसे उतारने वाला नहीं है। तो इससे ज़्यादा विकास क्या होगा? कोई अगर विकास नहीं होता तो अब जो सरकार बनी थी ये कैसे बन जाती? तो
2024 को लेकर क्या कहेंगे, कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से निकाल सकते हैं? 400 पार करेंगे हम। 400 पार करेंगे। हाँ जी। क्यों लग रहा है 400 पार होने वाले? अरे अब देख रहे हो तुम, सब एक है। जो मुस्लिमों को गुमराह करा था वो सारे एक हैं। सब एक है। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? फखरुद्दीन कोटिया। फखरुद्दीन जी, आप बताइए कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से गौतम बुद्ध नगर से। आप यूपी से आए हैं। ये बताइए, योगी जी के बुलडोजर को लेकर बड़े सवाल उठा रहे हैं आजकल लोग। देखिए, अपराधियों पर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो। कहा जा रहा है मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं योगी जी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपराधी जिस मजहब के भी हों, जिस धर्म के भी हों, वो अपराधियों पर बुलडोजर है, वो ना कि मुसलमानों पर। अपराधियों पर ही है। बार बार अपराधियों पर है मतलब। अपराध। अखिलेश यादव कहते हैं कि सिर्फ नाम पर राजनीति करते हैं योगी जी। देखिए, मैं एक बात बता दूं, लोग आज की डेट में कम्युनल और सेकुलर की राजनीति करते हैं। अगर मुसलमान कहीं टारगेट हो रहे हैं, कहीं लिंचिंग होती है मुसलमानों की, तो अखिलेश जी क्या बोलते हैं उसमें? कोई भी सेकुलर दल उसमें नहीं बोलता है, मुस्लिम पक्ष में किसी में भी। तो किसको क्या मान लेता है मुसलमान, इसकी समझ में नहीं आती है। लेकिन यह है कि जो यूपी में हो रहा है वो अपराधियों पे अंकुश लगाया जा रहा है, बाकी पे नहीं। फखरुद्दीन, कितना बदलाव जो है वो मुसलमानों की स्थिति में योगी सरकार के आने के बाद? देखिए, जो पहले कट्टरपंथी सोच को लेकर के लोग गुमराह करते थे मुसलमानों को, अब मुसलमान गुमराह नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि संत हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं योगी मोदी। नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन भी चल रहे हैं एक तरफ, तो उसका भी बहुत असर है। 2024 को लेकर क्या कहेंगे, कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से देखिए, बीजेपी ले जा सकती है? अभी तो देखिए 80 सीटों में से अभी जो काम हो रहा है यूपी में, वो समझो बीजेपी की हैं सारी, सब बीजेपी की। दिल्ली में लाल किले पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आरएसएस की तरफ से ये प्रोग्राम जो है वो किया जा रहा है। जिस तरीके से सामवेद के अनुवाद को लेकर ये प्रोग्राम है, आप देख रहे होंगे कि तमाम लोगों का यहाँ पर जो है वो जमावड़ा लगा हुआ है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी कल्पना जी। ये जो प्रोग्राम हो रहा है साध्वी जी, इस पे क्या संदेश जो है वो आरएसएस देने की कोशिश कर रही है और ये क्या क्या मोटिव है इसको? ये वेदों के ऊपर ही हमारा संदेश है। जब वेदज्ञ लोग होते थे और वेद को मानते थे, तभी ये भाव उठता था वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। हम लोग आपस में बटे नहीं थे। बटने के बाद हमारे देश की दुर्गति और राष्ट्र की और विश्व की दुर्गति यहाँ से शुरू होनी हुई है। वेदों में वेद है सामवेद। सामवेद का अनुवाद करके हम पूरे विश्व को एक बार प्रेरित करेंगे कि सामवेद को पढ़कर सब वेदज्ञ हों और फिर से सब कह उठें कि पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। हमारे लोगों ने जब ध्यान किया, वेद को जाना, तो यही कहा कि एक नूर है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है, सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। इसलिए अंदर के प्रकाश में हो और विश्व की अनंत ऊंचाइयों को छुएं, यही हमारे वेदों का मूल सूत्र है। और इसी में ही हम लोगों को वापस आना पड़ेगा, अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। वेद को लेकर आज विश्व भर में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदेश में जाकर बोलते हैं कि भारत रहने लायक नहीं है या फिर लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी की जिक्र किया। हर पल में दो जातियां रही हैं, एक दानव और एक मानव, एक देवता और शैतान। देवता हमेशा अपना काम करते हैं और जोड़ने का काम करते हैं और कहते हैं आओ हम सब एक हैं, हम लोग बटे नहीं हैं। वही शैतान हमारा काटने का काम करते हैं। एक रावण होता है तो एक राम भी होता है, एक कृष्ण होता है तो कंस भी होता है। ये तो समझने की बात है। तो साध्वी जी, आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान में सरकार है वो इन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से काम कर रही है? हमारे प्रधान जी तो योगी हैं और उनके हृदय में सभी के लिए कल्याण है, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हमें वेदों से ही तो मिला है सीखने को। तो आज हमारे प्रधानमंत्री हों, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी हों, वो तो बार बार यही आग्रह करेंगे कि हम बटे नहीं हैं, हमारे अंदर वो खुदाई नूर हम सबका एक ही है, इसलिए हम सभी खुदा में हो जाएं। क्या लग रहा है 24 के चुनावों को लेकर? बम्पर जीत, पूरी 400 पार। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्वामी रामशंकर डिजिटल बाबू। जी, ये बताइए 24 को लेकर क्या नतीजे जो है किस तरीके से देख रहे हैं 24 के चुनावों को? एक तरफ आरएसएस की तरफ से तमाम प्रोग्राम किए जा रहे हैं, सामवेद को लेकर ये प्रोग्राम है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये जो वर्तमान में सरकार है आरएसएस के साथ मिलकर देश का सर्वनाश कर रही है। देखिए, अभी जो सामवेद का उर्दू वर्जन आया है, हिंदी में इसका भाषांतरण हुआ है, उसे एक बात बस अच्छी आई है कि लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो जो हमारे धर्म की बातें मुस्लिम धर्म के लोगों को नहीं मालूम है उनको जानने समझने को मिलेगा, हमारे दर्शन की उनको समझ बढ़ेगी। रही बात राजनीति की,
तो राजनीति को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदुस्तान में ना हिंदू मुस्लिम को लड़ा के आग लगाते रहते हैं। आदमी को, मतदाता को, यहाँ के नागरिकों को समझदार होना होगा कि अब देखिए आरएसएस का बड़ा कार्यक्रम है, एक बड़ी गलतफहमी आरएसएस को लेकर के कि ये मुस्लिम विरोधी संस्था है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी जीते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और समाज में समरसता बनी रहे, क्योंकि नेता लोग तो आग लगाते रहेंगे, हम आदमी आम लोग जलते रहेंगे और शुरुआत वो करते हैं और झेलना हमें पड़ता है। तो हमें मिलजुल के रहना होगा। और जो तमाम सोशल मीडिया पे आग की तरफ फैलती है बातें कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये करना, वो करना है, हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, जैसे है वैसे ही बहुत अच्छा रहेगा और हमें लगता है इसी स्थिति में बना रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। गांधी कहते हैं आरएसएस के साथ मिलकर देश में नफरत फैला रही है बीजेपी। देखिए राहुल गांधी क्या कहते हैं वो आप उन्हीं से बात करिएगा तो बता पाएंगे। हमें बिल्कुल नहीं लगता। भारतवर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है वो सचमुच बहुत प्रशंसनीय है, सराहनीय है। हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है, हमारे सनातन परंपरा में आने वाले जो धरोहर हैं, जो तीर्थस्थल हैं, देवालय हैं, भगवान के बड़े बड़े नगर हैं, उन सब जगहों का बहुत कायाकल्प हुआ है। और अभी फक्र होता है कि भारतवर्ष में एक ऐसी सत्ता है जो सनातन धर्म अपनी थाती का प्रचार प्रकाश और विस्तार करने में अपना योगदान दे रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि आरएसएस और देश के प्रधानमंत्री देश में नफरत फैला रहे हैं। नहीं, ये तो देश को जोड़ने का एक प्रयास है कि अगर इसे यंत्र को कन्वर्ट किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम में एकता और का मिसाल कायम की जाएगी, ये तो अच्छी चीज़ है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो लगातार नफरत फैलाते हैं संस्था? वो सब झूठ है, षड्यंत्र है, देश के खिलाफ षड्यंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। आरएसएस कभी भी नफरत फैलाने का काम नहीं करते, ये मोहब्बत का ही काम करते। 24 के चुनावों को लेकर क्या कहेंगे जी, 24 के चुनावों को लेकर? चुनाव का अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, अभी बहुत समय है 24 के चुनाव में। सर, आज सामवेद का ये जो प्रोग्राम करके आरएसएस की तरफ से एक नया संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को लेकर राहुल गांधी के साथ साथ तमाम लोग ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आरएसएस के साथ मिलकर देश में नफरत फैला रहे हैं। ये नफरत फैलाने का एजेंडा नहीं है। ये देश धार्मिक देश है, आध्यात्मिक देश है। वेदों की रचना जब हुई, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इनका इस देश पर बहुत बड़ा उपकार है। तो उसका अन्वयार्थ लोगों को ठीक भाषा में समझ आने का एक मुस्लिम स्कॉलर दुरानी जी ने इसका भाषांतर किया है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूजनीय मोहन राव भागवत जी इसका विमोचन कर रहे। लाल किले के प्राचीर से ये कार्यक्रम हो रहा है। सभी धर्मों के धर्मगुरु आज मंच पर विराजमान है और मैं देख रहा हूँ सभी हिंदू मुस्लिम यहाँ पर एकत्रित आए हैं। ये भारतीय एकता के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए योग्य मैसेज इस कार्यक्रम के माध्यम से जा रहा है, इसलिए ये एक ऐतिहासिक कदम है। अभी आपने मोहन भागवत जी का जिक्र किया। आज उनके बयानों को लेकर लगातार ये कहा जाता है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या फिर मुसलमानों के विरोधी हैं। मोहन राव भागवत जी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एजेंडा ये कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। बहुत क्लैरिटी उनकी है, उनके बारे में कोई इंटेंशन के बारे में कोई डाउट नहीं ले सकता। आज विश्व में सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है। संघ देश के हित में सोचता है, वो एक राष्ट्रवादी संगठन है। आज आरएसएस की तरफ से ये सामवेद को लेकर प्रोग्राम जो है वो किया जा रहा है। ये तक कहा जाता है कि आरएसएस जो है वो देश में नफरत फैला रही है। तो मैम, इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? ये अपने आप में इस प्रश्न का उत्तर है। पूजनीय सरसंचालक जी स्वयं इसका विमोचन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पिछले साल डॉक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास का पुस्तक का विमोचन किया था। तो बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं उनको इनकरेज भी किया जा रहा है। स्वयं चल के गए थे उमर उस्मान जी के यहाँ पर। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर अपने आप में है। संघ की ओर से इस तरह की कभी भी भावना नहीं थी, राष्ट्रवाद की भावना थी, उसको अब उजागर किया जा रहा है डिफरेंट तरीके से। ये कहा जाता है कि नफरत फैलाई जा रही है प्रधानमंत्री और आरएसएस के द्वारा। प्रधानमंत्री जी ने जब सबसे पहले शपथ ली थी 2019 में सेकंड टाइम, तो पहला उनका स्टेटमेंट आया था कि ये गौ हत्या के चक्कर में ये जो हुलिगनिज्म चल रहा है इसको बंद किया जाए।
सबसे पहला उनका ये स्टेटमेंट आया था, तो उसके बाद में आप इस तरह का प्रश्न करें, बेमानी सा लगता है। 2024 के चुनावों को लेकर क्या कहेंगे? 2024 में आएंगे, फुल मेजोरिटी से आएंगे, इससे भी बड़ी थम्पिंग मेजोरिटी से आएंगे।